Sai Ram, dear children, welcome to today's maths class. We will start today's class by chanting Omkar 3 times. All of you join with me in the prayer by joining your hands and closing your eyes. Oh. Sairam, dear children. First of all, in today's maths class, I would like to call out the name of the students and tell you the status of your project. दो प्रोजेक्ट हमारा था 10 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट और 10 मार्क का वर्कशीट. ओके, उसका लास्ट डेट 13 तारीख था, आज 22 है. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल आउट योर नेम एंड आपको बता दूंगी क्या आपका स्टेटस है. ओके, अभ्युदय आपका दोनों हो चुका है. आदित्य, मैं एक एक वीडियो नहीं खुलवा रही, सुन लो ध्यान से, ठीक है. आदित्य आपका कुछ भी नहीं आया है. अलीना आपका दोनों आ गया है. अनिरुद्र आपका दोनों मिल गया है. अनीश का दोनों मिल गया है. अंकित माली, आई डोंट गेट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिला है आपका. आराध्या भार्गव का मिला है. आराध्या राठौर का मुझे कुछ भी नहीं मिला है. अथर्व भार्गव, अभी आपसे बात किया मैंने पहले भी, कुछ नहीं मिला है. ओके, और आयुष योगी कुछ भी नहीं मिला है. भव्यांश का दोनों मिल गया. चेतना का मिल गया. चिन्मय का मिल गया. देवांशी का मिल गया. धैर्य, आई गोट यूअर्स, आपका भी मिल गया. गौरव साहू मीटिंग में है तो ध्यान से सुनिए. गौरव साहू है क्या? गौरव साहू, गौरव बेटा सुनिए. गौरव का मुझे वर्कशीट मिला है, डाटा हैंडलिंग नहीं है. हार्दिका लिसन. गौरव आप वर्कशीट भी भेज दीजिए. सॉरी, डाटा हैंडलिंग भी भेज दीजिए. आई एम सॉरी गौरव, डाटा हैंडलिंग भी भेज दीजिए. और हार्दिका का मुझे डाटा हैंडलिंग मिल गया, वर्कशीट नहीं मिला है कल रात तक. ठीक है, आज मैं भेजूंगी. आप भेजेंगे तब तो मुझे दिखेगा ना. ओके, ये 13 तारीख लास्ट डेट था, थोड़ा सा याद रखना सब लोग, ठीक है. और हार्दिका के बाद जीविका का मिल गया दोनों. कपिल का कुछ नहीं मिला. कबीरदीन का दोनों मिल गया. कुशाग्र का मिल गया. लखन मिल गया. ललित का भी मिल गया. मानसी का नहीं मिला. मोहितांशिनी, आपका वर्कशीट मुझे मिला नहीं है, आपने आज भेजा है तो मैं देखूंगी. ओके, अमान का दोनों मिल गया. मुकुंद का मिल गया. पूर्ति यादव ज्वाइन किया है क्लास में. पूर्ति कहाँ पर है? पूर्ति आपका दोनों मुझे पर्सनल विंडो पे नहीं मिला है. ओके, और थर्ड बी के बच्चों का कई व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ नंबर है और फोटो मम्मी का पापा का और नाम भी नहीं है. मैडम कैसे समझेगी किसका नंबर ये है? आप मेरा दिक्कत भी तो समझ लो, ठीक है. सानवी का है तो सानवी लिखा है. देवांशी का समझ में आता है. जीविका का समझ में आता है. पर कई बच्चों का नंबर के साथ ना आपका फोटो है ना आपका नाम है. मैं कैसे समझूंगी? पापा मम्मी का फोटो देकर मैं इसमें कैसे समझूंगी आपका है, आपका नंबर ये है? तो आप लोग नंबर कम से कम पर्सनल विंडो में नाम तो लिखो, देन इट विल बी इजी फॉर द मैम, ठीक है. समर्थ का दोनों मिल गया. सानवी का मिल गया. पूर्ति यहाँ पे बैठी है. पूर्ति आपका डाटा आपका वर्कशीट दोनों मैम पर्सनल में मिला नहीं है, ठीक है. आपने सुन लिया मेरी बात? हाँ, यस बेटा, कुछ बोलना है? हाँ, आपको भेजना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो आ जाएगा. आपने वो कौन सी डेट को भेजा था? मुझे व्हाट्सएप में मिल नहीं रहा है.
मैंने कितने बार उसको फॉरवर्ड भी किया है, लास्ट संडे मंडे को भी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। हाँ यस, मैंने पीडीएफ बनाकर भेजा था और एक वर्कशीट भी भेजा है उसके साथ साथ। मैंने 2-3 दिन पहले भी उसको फॉरवर्ड किया है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, मिल जाएगा। सब कुछ उसमें लिखा है, 10 मार्क का वर्कशीट है, सब कुछ लिखा है। सानवी का मिल गया, समर्थ का मिल गया, सिद्धि साहू का डाटा हैंडलिंग नहीं मिला, और शिवांश का अभी जो मैंने बताया डाटा हैंडलिंग मिल गया, वर्कशीट नहीं मिला। उन्मुक्त का दोनों मिल गया। उत्कर्ष क्लास में है, उत्कर्ष, उत्कर्ष का मुझे डाटा हैंडलिंग मिल गया, दूसरा नहीं मिला। यज्ञ है क्लास में, यज्ञ, Yes, ma'am. यज्ञ आर यू क्लास? Yes, यज्ञ आपने मुझे कुछ भी नहीं भेजा है अभी। ma'am. असेसमेंट 2 का दोनों एक्टिविटी मैंने आपको मेरा पर्सनल विंडो पे भेजना है। एक बात मैं बताऊं, व्हाट्सएप ग्रुप में यज्ञ नाम का कोई नंबर ही नहीं है। आप सबसे पहले पर्सनल विंडो खोलकर अपना नाम तो लिखो ना। मैम को कैसे समझ में आता है आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मैं याद नहीं रखती ना, मैम मुझे आज खुद का मैंने नंबर याद नहीं है। मैम आपका आज कोई निशान नहीं है, कौन सा नंबर आपका है मुझे नहीं पता। मैम आज मैंने सुबह दोनों आप एक्टिव बोलिए, बोलिए मैंने सुबह यज्ञ। दोनों मैम मैंने दोनों भेज बेटा चुका है। सुबह मैडम देखती नहीं है, मैडम को यही, आज सुबह आपने भेजा होगा। मेरी बात तो सुनिए आप, सुबह उठ के काम नहीं है आपका व्हाट्सएप चेक करना। मैं रात को भी चेक किया था, और आप अपना नाम जरूर लिख दीजिए। नाम के बिना मुझे समझ में नहीं आता है, कहीं भी नाम नहीं है। एक मोबाइल नंबर से मैं कैसे समझूंगी कि यज्ञ का नंबर ये है? ना फोटो ठीक से है, ना नाम है। आप फोटो लगाइए, नाम लिख दीजिए, तब मैं समझूंगी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो गुर्जर का मुझे मिल गया, स्टेटस है। अब बच्चों, आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड है, ये मैम का थक्का मारने से आप काम करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं ये बात मिट नहीं करते हैं, उनको जीरो डाल के ये काम खत्म करूंगी। अब मुझे आपसे एक और बात कहना है कि गूगल टेस्ट का डेट फिक्स नहीं किया है, इसलिए वो प्रैक्टिस गूगल फॉर्म में आज नहीं दे रही हूँ। प्रैक्टिस गूगल फॉर्म आपको मैं दूंगी गूगल फॉर्म टेस्ट के एक दिन पहले। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली लास्ट थर्सडे और फ्राइडे हम गूगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को बुक में थोड़ा सा काम शुरू करना है, इसके बाद वर्कशीट का चेकिंग करना है, कल का होमवर्क चेक करना है, ये सब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बुक निकाल दीजिए, सब लोग बुक निकाल दीजिए। पेज नंबर 160, पेज नंबर 160, पेज नंबर 160। ओके बेटा, निकाल दिए सब लोग? बोलिए, निकाला मोहितांशिनी? यस मैम। मोहितांशिनी, यस मोहितांशिनी, सानवी, सानवी, यस मैम। आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? सानवी, यस मैम। यस मैम। कोई भी आप बोलिए ना, बोलिए, अब बोलना शुरू कर दो, क्योंकि अब पढ़ाई चल रहा है। कौन सा पेज नंबर निकाला है बताइए? मैम 100 बोलो ना, पेज नंबर बोलिए, कौन सा पेज नंबर आपने निकाला है? यस मान क्या है? कौन सा पेज नंबर निकाला है? पेज नंबर बोलिए। 160। वेरी गुड, ऐसे बोलो ना क्वेश्चन। हाँ, गुड गुड, क्वेश्चन का आंसर करो 100। हाँ बस बस, अब ध्यान से सुनो।
ओके, कैन, लेसन का नाम है कैन वी। बस बस बहुत हो गया, अब काफी है, ठीक है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12, कैन बी शेयर। अब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब पूछती हूँ तब बोलना। हाउ मेनी इन ईच, आपका बुक में 2 सेट्स ऑफ बटरफ्लाई, 2 ग्रुप्स ऑफ ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज यू कैन सी। देखा है कि नहीं देखा है? यस, आप काउंट करके देखिए, हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर देयर, काउंट करके बताइए, हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर देयर। अब बोलो ना, माइक ऑन करके मोहिदांशी नहीं बोलो। हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर देयर? 10। देखो उसके नीचे फर्स्ट, उसके नीचे का सेंटेंस देखो। यस, 5 in each group. There are 10. 5 in each group. And how many groups? How many groups? यथार्थ, how many groups? कितने groups हैं? 2 groups. अब नीचे जो 3 सेंटेंस, नीचे जो एक मिनट, अब अलीना माइक ऑन कर दीजिए, अलीना माइक ऑन कर दीजिए, अलीना। अब बुक के नीचे जो सेंटेंस, 3 सेंटेंस दिया है, आप पढ़ लीजिए अलीना। देयर आर, बाकी लोग सुनो, माइक ऑफ करके रखो, यथार्थ माइक ऑफ करके रखो। देयर आर 10 बटरफ्लाईज। सेकंड, They are in 2 groups. They are in each they are in 2 groups. Each group, ये बात आपको समझ में आया? There are 10 butterflies total. They are in 2 groups. There are 2 groups. There are 5 butterflies in each group. कल हमने सीखा था इसको डिवाइड से, इसका डिविजन फैक्ट लिखना आपको आता है? इसका डिविजन फैक्ट लिखना आता है? टोटल कितने बटरफ्लाईज है? 10 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ग्रुप आर देयर? डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, हर ग्रुप में कितना बटरफ्लाई है? 5। 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। उल्टा भी हो सकता है, 10 डिवाइडेड बाय 5। पेज नंबर, मैंने पेज नंबर 160। ये कौन है? पेज नंबर 160। अनिरुद्र माइक बंद रखिए, इस लड़के में डिसिप्लिन ही नहीं है। अनिरुद्र, आपका माइक से हम परेशान हैं। हाँ, ओके, नेक्स्ट पेज बेटा। अब मैं नेक्स्ट पेज का डिस्कस कर रही हूँ। जीविका ध्यान से देखिए, पढ़ाई करो बेटा, जीविका पढ़ाई तो करो। जीविका आप बुक में नहीं देख रही है? कर रही हूँ। Yes, there are, next page 161 पेज, there are, you can see 3 leaves. ये leaves में क्या दिख रहा है? कैटरपिलर्स दिख रहा है, कैटरपिलर्स दिख रहा है। ओके, तो कैटरपिलर। ओके, अब शिवांश माइक ऑन करके बताइए, टोटल हाउ मेनी कैटरपिलर ऑफ यू कैन काउंट? सब लोग काउंट करो, शिवांश बोलेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 in each group. 7 caterpillars in each group. टोटल बेटा 7। सेकंड लीफ ऑल्सो 7, थर्ड लीफ ऑल्सो 7। टोटल कितना है? टोटल शिवांश, टोटल कैटरपिलर्स हाउ मेनी आर देयर? 21 मैम। सब लोग काउंट हैं, सब लोग। लखन साहू बोलिए, लखन साहू बोलिए। 21। ओके, टोटल in one group how many are there? 7 in one group, Chinmay, how many are there? 7. How many groups are there? How many groups are there? 3 How many, Anirudra? How many groups are there? 3 groups. अब नीचे का जो सेंटेंस है, we will fill that sentence. There are dash caterpillars. क्या लिखेंगे उधर? टोटल कितने हैं? There are dash caterpillars. 21. लिख लो 21. 21. Next line.
They are in dash groups. How many groups? They are in dash groups. There are three. Three groups. Very good. Very good. Three groups. Devanshi, लिख लो. There are dash caterpillars in each group. Seven. क्या सेवन. अब एक काम करना है अनिरुद्ध. हाँ 7. अब सानवी सारे 3 पढ़ लीजिए. सानवी बाकी लोग सुन लीजिए. तीनों सेंटेंस पढ़ लीजिए. सानवी सानवी तीनों सेंटेंस पढ़ लीजिए. There are 21 caterpillars. There are in 3 groups. There are 7 caterpillars in each group. सबने चेक किया ना. वेरी गुड सानवी. अब हम आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी कल हमने एक वीडियो देखा था ना कुकीज का. वैसे यहाँ पे 4 प्लेट्स है. Yes, ma'am. has लड्डूस. ईच प्लेट हैज लड्डूस. चिन्मय सीधे बैठ जाइए बेटा अच्छे से. ओके अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है. मैं पूछूंगी यथार्थ गुर्जर से. टोटल हाउ मेनी लड्डूज आर देयर? यथार्थ बताइए. टोटल 12. 12. वेरी गुड. टोटल लड्डूज आर देयर. अब मोहितांशिनी बताइए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? मोहितांशिनी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? Ma'am, 4 groups. Ma'am, 4 groups. Ma'am, Very 4 good. groups. Devanshi, how many? Yes, beta. Devanshi, how many laddus in each group? 3. Devanshi, mic बंद रखो. Okay. How Devanshi? How many laddus in each group? 3. अब नीचे का सेंटेंस हम भरेंगे. ठीक है. There are dash laddus. क्या लिखोगे? There are dash laddus. Total. यथार्थ ने बताया. There are dash laddus. How many? कभी दिन बोलो बेटा. 12. There are 12. laddus. Okay. Next line. They are in dash. They are in dash groups. 12 groups है. Anirudra. They are in dash groups. Anirudra. 4 groups. Okay. Last line. They करना है. फिर मैं पढ़ने को बोलूंगी. There are dash laddus in each group. ईच ग्रुप में कितना लड्डू? ईच प्लेट में कितना लड्डू है? हर एक प्लेट में 4 है क्या 3 है? एक 3. अब एक काम करना. कबीरदीन तीनों सेंटेंस पढ़ लीजिए. कबीरदीन आप यू रीड ऑल द 3 सेंटेंसेस. अलीना माइक बंद रखिए बेटा. अलीना माइक बंद रखिए. कबीरदीन यू रीड ऑल द 3 सेंटेंसेस. Start. कबीरदीन पढ़ लो. There are 12 laddus. There are 12 laddus. They are in 4 groups. They are in 4 groups. There are 3 laddus in each group. There are 12, 4, 3. Very good. There are 3 laddus in each group. 12, 4 and 3. Very good. अच्छे से बताया. अब नेक्स्ट पेज निकाल दीजिए सब लोग. 162 पेज. 162. Draw 18 stars. देखा आपको बादल दिख रहा है ना. और उस बीच में ब्लू कलर के ब्लू स्काई भी दिखाया है. 2 जगह पे ब्लू स्काई दिखाया है ना. तो वो ब्लू स्काई जो दिखाया है वहां पे आपको क्या करना है? 18 स्टार्स को बराबर बांटना है. देखो 18 को 2 में डिवाइड करना है. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 18 को हाफ करना है.
आप बताइए कितने स्टार्स एक ग्रुप में आएगा? मैम 18 को 2 टुकड़े में बांट दिया, 9 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो कितने मैम स्टार्स 9 आएंगे एक ग्रुप में? 9 बोलिए, मैम 9 शिवांश बोलिए। मैम 9 9 आएगा, करेक्ट। 9 और भाई 18 लोग एक काम करना जल्दी से, हाँ यस, 9, बस बस बहुत हो गया। 9 आप एक ब्लू पार्ट में, अब मेरी बात सुनिए, आप एक ब्लू पार्ट में 9 स्टार्स बना दीजिए, दूसरा ब्लू पार्ट में 9 स्टार्स बना दीजिए, जल्दी से बना लो, सब लोग बैठ के बनाओ। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, सिद्धि, कुशाग्र सब खोल के छोड़ दिया है, सानवी भी, अनीश भी, सब ओके। मैम कितने स्टार्स बनाना है? कर लिया, 9 स्टार्स बनाना है। मैम कहाँ पे? हाँ मैम कर लिया। हाँ, अमान क्या बात है बेटा? सानवी का भी माइक खुला। मैम कहाँ पे बनाना है स्टार? 9 स्टार्स, ब्लू जो पार्ट है उसमें 9, और दूसरा ब्लू पार्ट में, ब्लू मीन्स इट इज ब्लू स्काई, उसमें भी 9, 9 162 पेज। कौन है, कौन है ये, नाम बताइए। सबका माइक चालू है, ये क्लास 3 में डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है। सिद्धि साहू, कुशाग्र, मोहितांशनी, सानवी, सब लोग माइक खोल के छोड़ रखा है, और सारी मेरा आवाजें माइक मुझे सुनाई ऑफ देगी है। फिर। बेटा माइक बंद रखिए, जब जरूरत नहीं है माइक बंद रखिए। कुशाग्र, मोहितांशनी, मैम सिद्धि, मेरा माइक सानवी, ऑफ शिवांश, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है क्या शिवांश? यस मैम। है। यस मैम। सानवी का माइक मैम ऑन यहाँ दिख रहा है बेटा। नहीं मेरा मोहितांशनी का माइक ऑन, मैम मेरा माइक ऑफ था। कुशाग्र का माइक ऑन दिख रहा है यहाँ पे। मैम पर ऑफ है। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, दिया ना 9 ओके, अब आगे बढ़ती हूँ। ओके, नाउ ड्रॉ 18 बीट। अब छोड़ो, अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। ड्रॉ 18 बीट्स वाला, उसके नीचे का अली, छोड़ो ना माइक की बात, आगे बढ़ो। ओके, ड्रॉ 18 बीट्स वाला क्वेश्चन है, उसको होमवर्क लिख दीजिए, HW होमवर्क लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज 163 पेज को भी होमवर्क लिख दीजिए, HW। 164 पेज में भी एच दीजिए, और 165 पेज में भी होमवर्क, 165 में भी, 165 को भी HW लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीक आपसे पूछूंगी, 166 पेज में भी HW लिख दीजिए। मैम 164 अब हम 66 में भी वर्क डिस्कस करेंगे। 166 पेज तक HW लिखने के बाद आप बुक बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वर्कशीट पे जाएंगे, और आप अपना कल का होमवर्क निकाल के रखिए। सानवी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। कल का होमवर्क कॉपी वाला, खोल लिया। अब होमवर्क डिस्कशन है, होमवर्क डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
सानवी, Yes, ma'am. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अब। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है बेटा, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया। ओके सानवी, मुझे मैम हो 164 जाएगा। होमवर्क करना है क्या? लिखना है? थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक। दिख रहा है क्या आपको? नो मैम। नो मैम। बोलिए। नो स्क्रीन मैम। दिख रहा है सानवी? यथार्थ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. नहीं दिख रही। नो मैम, यार स्क्रीन इज नॉट अच्छा बेटा, मेरा नेटवर्क चला गया, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, मेरा नेटवर्क चला गया बेटा। एक मिनट। यस बेटा। हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम था बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, अब मेरा स्क्रीन आ गया। आ यस गया? मैम, स्क्रीन आ यस गया। सानवी? यस मैम। यस स्क्रीन आ अब गया। अब अब हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ यस बेटा, अब सारे होमवर्क जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी निकाल के रखो। ये जो कल डिस्कस किया क्वेश्चन है, देयर आर डैश बिंदीज इन ऑल। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? मैम 8। मैम 8। 8। चेक कर लो। हाँ, चेक करो। Yes, ma'am. दे आर इन डैश ग्रुप्स। आंसर क्या है? 2 ग्रुप्स। 2. मैम आंसर यस, देयर आर डैश Two. बिंदीज इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में कितना है? 4। 4। ये आंसर है, ठीक है। अब नीचे, नीचे वाला तो आंसर एक बार और देखो। 8, 2 और 4। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट, देयर आर डैश क्लाउड्स इन ऑल। कितने क्लाउड्स हैं? 9 clouds. 9 clouds. 9 clouds. Okay. Up next answer. They are in dash groups. How many groups? 3 groups. There are 3 1, groups. 2, 3. 3 groups. There are dash clouds in each group. हर group में कितने? 3. 9, 3, 3. 9 divided by 3 is equal to 3. चेक हो गया सबका? चेक हो गया? हाँ, अब आगे आगे आगे। ओके, यस बेटा। काउंट द स्टार्स, पुट दम इक्वली इन 2 ग्रुप्स। सबसे पहले काउंट द स्टार्स। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 10 स्टार्स आर देयर। पुट दम इन 2 ग्रुप्स। हर ग्रुप में कितना कितना आएगा? देखो ऐसे करना है। देखो जिसको नहीं आया देखो। 1 मिनट, माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए। मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखिए। देखो 2 ग्रुप बना रही हूं। जैसे यहाँ पे एक स्टार को मैंने कर दिया, ओके। एक स्टार को मैं यहाँ कर दूंगी, दूसरा इस स्टार को मैं इसके साथ जोड़ दूंगी, ठीक है। अब इस स्टार को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी, दोनों में 2-2 हो गया ना। अब अगला स्टार को मैं इस ग्रुप में डाल दूंगी, इसमें 3 हो गया, इसमें भी 3। ग्रुप्स में 5 देखो ना,
देख तो लो, बोलो है। अब इसमें कर, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ। 4 हो गया। मैम मैंने पहले से इसमें लिखा है। बेटा आपका सबका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, माइक ऑफ कर दीजिए। मैं करके दिखा रही हूँ, आप देखिए। अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो दिस वन आई विल कीप इट हियर। 5 हो गया, यहाँ 1 है, इधर कर दिया। देखो 2 ग्रुप हो गया, बराबर बट गया। इन दिस ग्रुप ऑल्सो 5, इन दिस ग्रुप ऑल्सो 5। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। आपने सही किया था कि नहीं, बताइए। यस मैम, सही करा था। सही करो। एक ग्रुप में 5, अब कैसे बांटना है आपको समझ में आ गया ना, इसलिए मैं करके दिखाया। सेम हियर ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मेनी आरोज आर देयर। सबसे पहले आप काउंट कर दीजिए, हाउ मेनी आरोज आर देयर टोटल? 12। अब इसको कितने, पुट दम इक्वली इन 3 ग्रुप्स। हमको इस बार 3 ग्रुप बनाना है। अब सब लोग, मैं क्या कर रही हूँ देखना, मैं 3 ग्रुप बनाना चाह रही हूँ। एक आरो को उठाकर यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। अब एक आरो को उठा के मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, और इस आरो को उठा के यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। 3 ग्रुप बन गया ना। अब इस आरो को मैं यहाँ पे भेजूंगी इसके साथ, देखते रहना बेटा। इस आरो को मैं इसके साथ भेजूंगी। अब इस आरो को मैं इस ग्रुप में डालूंगी। कितने हो गए हर ग्रुप में? 2। बताइए। अब मैं तीसरा, अब फिर से बांट रही हूँ। इस आरो को मैं यहाँ डाल दूंगी और इस आरो को उठा के यहाँ पे डाल दूंगी और इसको उठा के यहाँ डाल दूंगी। अब बताइए हर ग्रुप में कितने हो गए? 3 हो गए हर ग्रुप में। बचा है और ग्रुप बचा है। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगी। आई विल पुट दिस आरो इन दिस ग्रुप, आई विल पुट द लास्ट आरो इन दिस ग्रुप। अब देखिए तीनों ग्रुप में कितने कितने हो गए? 1, 2, 3। देखो डिविजन फैक्ट, 12 डिवाइडेड बाई 3 ग्रुप्स इक्वल टू 4। आ गया समझ में? यस यस मैम। ये भी एक होमवर्क था। 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है 2 into 5, 2 5s are 10। बेटा एक बार याद रखना, हर डिवीजन फैक्ट का 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होता है, उसमें से एक मैंने दिया है और दूसरा क्या है बेटा, एक और हो सकता है इसका उल्टा। क्या है वो? 5 उल्टा। 2 5s are भी 10 है, 5 2s are भी 10 है, ठीक है। अब हम आगे आगे करेंगे। और 15 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको सिखाया। 3 का टेबल 15 तक बोलना है। कैसे? 3 1 is 3, 2s are, ऐसे करते करते 3 5s are। अपना आंसर चेक कर लो। यस 3 5s are। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट यहां से सीधे बोलो। 5 3s are 3, पहले वो लिखेंगे। 5 3 15। ओके, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, दूसरा भी लिख दीजिए, उल्टा भी लिख दीजिए। 3 5s are 15, वो भी आंसर है। जोड़ दीजिए बेटा ये चीज, समझाया नहीं था। हाँ, इसलिए मैंने कल एक ही डैश डाला। क्वेश्चन 4 समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बाई 2, 2 का टेबल 14 तक क्या आएगा? 2 7s are 14। यस बेटा, अब हम यहाँ से मल्टीप्लीकेशन पर 7 2s are 14, ये मैं लिख रही हूँ, आप चेक करो। 7 2s are 14। अब हम एक जोड़ देंगे,
आप भी जोड़ दो मेरे साथ, कॉमा डाल के। 2 7 ओके, समझ में आ गया। Yes, अब ma'am. क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो ये उल्टा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हमको ढूंढना पड़ेगा। हमें मालूम है ना, यहाँ का जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 5 4 7, उल्टा जाएंगे तो 5 4 7 20 आएगा ना, तो यहाँ का आंसर क्या होगा 20। 20. डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा 5 4 20, 5 4 20। ओके, अब कॉमा डाल के क्या लिखोगे, कॉमा डाल के 4 5 वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब ये कैसे आएगा, 6 का टेबल बोलते बोलते हमको 30 पे पहुंचना है। 6 1 is 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 5 are 30। देखो 5 आ गया, 6 5। अब यहाँ पे आएगा 6, अब आपको समझ में आ गया ना, 5 are 30, और कॉमा डाल के क्या लिखोगे बच्चों 5 6 are 30, 5 6 are 30। यहाँ तक होमवर्क था, है ना। ओके, यहाँ तक होमवर्क था ना, यस बोलो। Yes, हाँ, अब मैं ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये मैं होमवर्क में दूंगी, अभी नहीं लिखना, टाइम ओवर हो गया। ओके, 40 हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं व्हाट्सएप में दूंगी। देखिए 45 डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, 45 डिवाइडेड बाई 9 कैसे करते हैं मालूम, को कोई बोल सकते हैं आंसर? कैसे करेंगे 9 का टेबल 45 तक। एक काम करो, एक बच्चा कौन है, मुकुंद लोथा, 9 का टेबल बोलिए मुकुंद। हाँ, 9 का टेबल बोलिए 45 तक, मुकुंद। 9 हाँ, पूरा पूरा टेबल बोलो, 9 1 is 9। आवाज नहीं आ रहा है, हाँ बोलो बोलो। 9 1 9, 9 2 18, 9 यस 27, 9 9 4 36, and हाँ 5 45. बस आ गया ना, 9 5 are 45, आंसर क्या होगा 5। वैसे अब मैं पूछूंगी किससे पूछूं, पूर्ति से। 28 डिवाइडेड बाई 7, पूर्ति 7 का टेबल 28 तक बोलना है, पूर्ति बोलो। 7 पूर्ति and 7, हाँ, 7 and 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28. आ गया ना 28, तो आंसर क्या होगा 7 4। 4 are हाँ यस बेटा, हाँ यस बेटा। अब आदित्य लोथा, आप 80 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 का टेबल आपको 80 तक बोलना है, बोलिए बेटा, बहुत आसान 10 बन जाता है, 2 are 20, 10 3 are 30, 10 4 are 40, 10 5 are 50, 10 6 are 60, 10 7 are 70, 10 8 are 80, 10 9 are बस 90, बस 10 बस बस बस, ऐसे बिना ब्रेक का मत जाओ बेटा, 80 पे आ गया तो ब्रेक लगा दो, ठीक है। 10 8 80, तो आपका आंसर क्या होगा 8। 80. तो समझ में आया ये कैसे करना है, ये मैं व्हाट्सएप में दूंगी, तब आपको कॉपी में उतारना है, ठीक है। आज टाइम हो गया इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। भी भेजोगी आप? यस बेटा, इनके आंसर भी भेजोगी आप? आंसर्स नहीं भेजूंगी अभी, नहीं नहीं आंसर बिल्कुल नहीं भेजूंगा अभी, आपके सामने डिलीट मारूंगी। ओके, ऐसा गलत फहमी नहीं रखो, ठीक है। आंसर काट दिया मैंने, ठीक है, डिलीट कर दिया। ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप में
मिल जाएगा, होमवर्क करना, और बुक में भी होमवर्क दिया है, सब कुछ करके रखना, ठीक है। अब मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्स क्या भेजूंगी, मैं समझ क्लास के बाद भेज दूंगी, ठीक है बेटा। तो आपको आज टेक्स्ट बुक में भी काम दिया है और कॉपी में भी, इसके अलावा भी और कुछ मैं बना के भेजूंगी, सब आपको करना है, ठीक है। अच्छे से करके पढ़ाई करके रहना है। और नेक्स्ट वीक आपको गूगल फॉर्म का एग्जाम और गूगल फॉर्म प्रैक्टिस एग्जाम भी दे दूंगी। उस बीच में आपका पेरेंट्स मीटिंग होगा, पेरेंट्स मीटिंग में मैं डेट भी पक्का करके बता दूंगी, ठीक है। पर आप तैयारी में रहना, सिलेबस आपको पता है। और नेक्स्ट वीक थर्सडे या फ्राइडे को आपको एग्जाम, थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे को, अगला फ्राइडे को आपका पक्का एग्जाम है, ये सोच कर पढ़ाई करो, ठीक है। आज टाइम ओवर हो गया है, सो वी आर गोइंग टू द क्लास बाय शांति पाठ। शांति 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 शांति। राम, एक बार फिर याद दिला रही हूँ, जिसने भी वर्कशीट और प्रोजेक्ट भेजा है वो जरूर आज भेजिए। ओके, यू कैन लीव द क्लास। मैम